हेलो एवरीवन। आज हम हाइपरटेंशन पर डिस्कशन करेंगे, जो कि इंडिया की 80% पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन प्रेजेंट है। हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा होना हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन 3 स्टेजेज होती हैं: माइल्ड हाइपरटेंशन, मॉडरेट हाइपरटेंशन और सीवियर हाइपरटेंशन। माइल्ड हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 150 होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 100 होता है। मॉडरेट हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 से 160 होता है, डायस्टोलिक प्रेशर 100 से 110 होता है। सीवियर हाइपरटेंशन, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 160 हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 110 हो, उस कंडीशन को अपन सीवियर हाइपरटेंशन कहते हैं। और सीवियर हाइपरटेंशन बहुत लंबे समय तक रहता है, तो बॉडी के अदर वाइटल ऑर्गन्स पे साइड इफ़ेक्ट छोड़ सकता है, जैसे ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक एंड रीनल फेलियर। आगे अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन 2 तरह का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन की बहुत सारी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे स्मोकिंग, मेंटल स्ट्रेस, एक्सेसिव इंटेक ऑफ सॉल्ट, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हाइपरलिपिडेमिया। ऐसे ही सेकेंडरी हाइपरटेंशन, उसके भी बहुत सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, जिसमें मेन रीनल कोज, एंडोक्राइन कोज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोज, ये मेन है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कौन कौन से रीनल फैक्टर्स हैं जो हाइपरटेंशन डेवलप करते हैं। तो फर्स्ट रीनल कोज है क्रोनिक रीनल डिजीज़, सेकंड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, थर्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस, फोर्थ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। ऐसे एंडोक्राइन कोज में थायरोटॉक्सिकोसिस, एक्रोमेगेली, कसिंग सिंड्रोम। ऐसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोज में ब्रेन ट्यूमर, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हाइपरटेंशन डेवलप करते हैं, जिसमें मेन है एथेरोस्क्लेरोसिस, पॉलीसाइथीमिया एंड प्रेगनेंसी। ये सब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हाइपरटेंशन डेवलप करते हैं। अब अपन चर्चा करेंगे क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स या क्या क्या सिम्टम्स हैं जो हाइपरटेंशन डेवलप करते हैं। तो आपको सबको पता है कि 100% में 50% पेशेंट जो होते हैं हाइपरटेंशन के, वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब उनमें किसी तरह के हाइपरटेंशन के सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे। 50% जो पेशेंट हैं उनमें ही हाइपरटेंशन के सिम्टम्स होते हैं। तो ये हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हैं थ्रोम्बिक हेडेक, गिडीनेस, फेंटनेस, स्लीपनेसनेस, एपिस्टैक्सिस, एंजाइना पेक्टोरिस, एक्जर्शनल फटीग, डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस। और जनरली हाइपरटेंशन मिडिल एज ग्रुप में मिलता है और मेल आर मोर सफरर देन फीमेल। अब अपन चर्चा करेंगे कि अगर लंबे समय तक अगर हाइपरटेंशन रह सकता है तो क्या क्या बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन, जो मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हैं फर्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, सेकंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, थर्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, फोर्थ हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, फिफ्थ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी एंड सिक्स यूरेमिया। अब अपन डिस्कस करेंगे कि हाइपरटेंशन में जनरली कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस हैं जो अपन प्रेफर करते हैं। तो मेन इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में हाइपरटेंशन किन किन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, उसके आधार पे अपन इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। लेकिन फिर भी बेसिक इन्वेस्टिगेशन में यूरिन एनालिसिस होता है, जिसमें अपन एल्बुमिन और हाइलिन कास्ट देखते हैं, जनरली प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट हाइपरलिपिडीमिया की वजह से हाइपरटेंशन होता है, तो उसमें प्लाज्मा क्रेटिनाइन, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल करवाते हैं। इसके अलावा जो मेन इन्वेस्टिगेशन जो हर एक पेशेंट में करवाते हैं वो है ईसीजी। ईसीजी में जनरली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी प्रेजेंट होती है।
इसके अलावा जो सेकंड इन्वेस्टिगेशन जो जनरली हर एक पेशेंट में कराया जाता है वो है चेस्ट एक्सरे, उसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी ही मिलती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन का जो कोज है उसके आधार पर अदर इन्वेस्टिगेशंस करवाए जाते हैं, तो इटियोलॉजिकल फैक्टर के आधार पर इन्वेस्टिगेशन भी वेरी करते रहते हैं। अब अपन चर्चा करेंगे कि जो हाइपरटेंशन का जनरल मैनेजमेंट क्या क्या है। तो जनरल मैनेजमेंट में जनरली जो कारण हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन होता है उनको अपन अवॉइड करते हैं। जैसे अगर हाइपरटेंशन स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा है तो स्ट्रेस को अपन अवॉइड करेंगे। हाइपरटेंशन अल्कोहल कंज्यूमशन की वजह से तो अल्कोहल कंज्यूमशन कम करेंगे। इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर रखेंगे। अगर ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन तो ओबेसिटी वेट लॉस करेंगे। इसके अलावा हाइपरटेंशन में जनरली सॉल्ट इंटेक भी कम करते हैं, स्मोकिंग भी कम करते हैं। इसके अलावा जो है हेल्दी और बैलेंस डाइट लेते हैं, लाइफस्टाइल चेंज भी करें जिसमें किसी तरह का फास्ट फूड और जंक फूड नहीं लेते। और इंडिया में हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी बोला गया है। अब अपन चर्चा करते हैं कि होम्योपैथी में हाइपरटेंशन का क्या ट्रीटमेंट है। तो होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट का टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पे होता है। मीन्स हाइपरटेंशन का जो पेशेंट आया उसने जो सिम्टम्स दिए उन सिम्टम्स की टोटलिटी लेते हैं। टोटलिटी के बेसिस पे जो सिमिलिमम मेडिसिन आती है वो अपन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर भी कुछ मेडिसिन जो है हाइपरटेंशन के लिए स्पेसिफिक हैं जिनका नाम मैं बता रहा हूँ, जिसमें बेलाडोना, ग्लोनाइन, इग्नीशिया, नेट्राम्यूर, स्टेप्सेग्रिया, क्रेटेगस, राउल्फिया एंड पैसिफ्लोरा। फर्स्ट बेलाडोना जो है जनरली थ्रोम्बिक हेडेक जिनके होता है उनको दी जाती है और जो कंडीशन होगी वो एक्यूट होगी, सडनली होगी, एक्यूट कंडीशन में दी जाती है। फेस रेड होगा। इसके बाद सेकंड बात करते हैं ग्लोनाइन की। तो ग्लोनाइन में जो हेडेक होगा वो कंजस्टिव हेडेक होगा ड्यू टू सनस्ट्रोक। देन थर्ड इग्नीशिया में भी हाइपरटेंशन जो जनरली होगा सडन बैड न्यूज़ की वजह से आएगा, उस कंडीशन में देते हैं। नेट्राम्यूर बैड न्यूज़ जो सप्रेस ग्रीफ हो उस कंडीशन में नेट्राम्यूर दी जाती है। देन स्टेप्सेग्रिया जब सप्रेशन ऑफ एंगर हो उसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उस कंडीशन में स्टेप्सेग्रिया देते हैं। देन क्रेटेगस को अपन हार्ट टॉनिक भी कहते हैं। हार्ट में कोई भी फंक्शनल चेंजेज आ जाते हैं उसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उस कंडीशन में क्रेटेगस दी जा सकती है। देन राउल्फिया सरपेंटिना को अपन जीनस एपिडेमिकस भी कहा जाता है, जो कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हो हाइपरटेंशन का, उस कंडीशन में आप राउल्फिया सरपेंटिना दे सकते हैं। लास्ट पैसिफ्लोरा ब्लड हाइपरटेंशन में दी जाती है जब स्लीपलेसनेस प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम्स होता है, कार्डिक अस्थमा प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम्स होता है, उन कंडीशन में पैसिफ्लोरा भी दी जा सकते हैं। इसके लिए अपनी इंडिया में इंडियन ड्रग्स है टर्मिनेली अर्जुना, ये भी आप हाइपरटेंशन के पेशेंट को दे सकते हैं। थैंक यू।